Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 4.2 from NCERT for class 9th. Question number first is, draw the graph of the following linear equation in two variable. स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इनकी हेल्प से हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका x + y = 4, ठीक है। बट यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ को कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमें क्या जानना होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे होता क्या है, वी नीड एट लीस्ट टू सॉल्यूशन, वी नीड एट लीस्ट टू सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। किसके लिए, किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट टू सॉल्यूशन की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो वो टू सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखना है। तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में वो x + y = 4 है। आल्सो वी कैन राइट इट y = 4 - x, क्लियर, फॉर x = 0। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, मैंने अभी क्या बताया कि वी नीड एट लीस्ट टू सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, मुझे कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 4 पुट कर दूँ तो 4 - 4 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। मीन्स मैंने यहाँ पे एटलीस्ट टू सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप x और y की क्या वैल्यू पुट करते हो। स्टूडेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होगे अरे मैं यहाँ पे 4 क्यों रखा, मैंने 0 क्यों रखा, कुछ भी आप यहाँ पे ट्राई कर लो, सब पे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके मन में आता है वो नंबर आप यहाँ पे पुट करके आप 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लो। बट याद रहे, नंबर आप इतने ही पुट करो जितना कि आप अपनी कॉपी की स्ट्रेंथ पे क्या करो, ड्रा कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ये तो हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, y एक्सिस है, और ये क्या है आपका x एक्सिस, ठीक है। यू नो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव y एक्सिस है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 नंबर ही क्यों पॉइंट किए, क्योंकि मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो मैक्सिमम 4 ही तो मैंने निकाली हुई है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर यहाँ पे प्लॉट कराने होंगे। ये आपका निगेटिव y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4, ये आपका निगेटिव x एक्सिस है, ठीक है। -1 -2 -3 -4। अब करना क्या है, इस ग्राफ पे अगर ये आपकी ग्राफ कॉपी होती, ठीक है, तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ बिल्कुल स्ट्रेट होती, वैसे मैंने कोशिश करी है इसको स्ट्रेट करने की, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आपकी वैल्यू x पे 0 थी तो आपको ये ओरिजिन पॉइंट मिल रहा है x पे, बट y पे 4 मिल रहा है, y पे कितना मिल रहा है, 4 मिला, तो आपको ये करंट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। किसके लिए, 0 4 के लिए। मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को नाम a देता हूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना होगा हमारा, 0 4 ही तो होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना होगा, 0 4 होगा, क्योंकि x पे 0 y पे 4 है। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, मीन्स यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव x एक्सिस है वहाँ पे जो आपका आपसिसा है वो कितना है, 4 है, और जो आपका ऑर्डिनेट है वो 0 है, मीन्स 0 तो आपका ओरिजिन पॉइंट ही है। मीन्स ये जो पॉइंट यहाँ पे है अगर मैं इसे b सपोज करूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा, 4 एंड 0, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको विद हेल्प ऑफ स्केल क्या करना है, इसको ज्वाइन करा देना है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करा दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसे भी हम लोग इसी तरीके से ग्राफ ड्रा करेंगे।
पार्ट सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, आल्सो वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। क्लियर? x minus y is equal to 2, also we can write it x is equal to 2 plus y. You know, we need at least two solution for this equation. So for y equal to 0, then x is equal to 2. जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। क्लियर? और सेकेंड थिंग्स, अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? -2 मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो मोर देन टू सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इससे इजी होता है आपको ग्राफ बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट एक सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y पे अगर वैल्यू पुट करते हो तो डायरेक्ट x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y के प्लेस पे, अगर मैं यहाँ पे y के प्लेस पे 1 राइट कर दूँ, मीन्स y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे राइट करें, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का होता है उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप कोई भी वैल्यू आप पुट करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर प्लॉट कराएंगे। ये पॉइंट आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे जो नंबर प्लॉट कराते हो अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन प्लॉट करा सकते हो। हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है, मीन्स हम इसमें 5 तक अगर राइट भी कर दे रहे हैं तो हमारा ग्राफ इसमें इजिली कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर? अब करना क्या है आपको, ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया इसे प्लॉट कराना है। x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है x पे? ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की बात हो रही है, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे x की वैल्यू 2 है। ठीक है, और y की 0। तो यही पॉइंट तो आपको मिला, क्योंकि y क्या है? ये 0 तो यहाँ ओरिजिन पे ही मिल जा रहा है। तो इस 2 पॉइंट का, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, इसको अगर मैं a सपोज करता हूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a कितना हो जाएगा? 2 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a कितना हो जाएगा? 2 0। ठीक है, सेकेंड आपका सॉल्यूशन क्या? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो y पे आपका कितना है? -2 है। ये पॉइंट आपको मिल रहा है और x इसमें 0 हो जा रहा है, मीन्स ये पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे पॉइंट b सपोज करता हूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना होगा? 0 -2 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b कितना होगा? 0 -2 होगा, क्योंकि x आपका 0 है, y -2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन को भी पुट करूँ, वैसे आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन में ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ग्राफ को ड्रा कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको भी आप यहाँ पे प्लॉट कराना चाहते हो तो x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ कहीं पे एक पॉइंट देंगे। ठीक है, प्लॉट करा देते हैं। x पे कितना है आपका? 3, और y पे कितना है? 1। अगर इन दोनों को, अगर यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूँ और एक लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रा करूँ, ठीक है, जो हमारा x एक्सिस से लाइन सेगमेंट ड्रा होता है वो y के पैरेलल होता है, और जो y वाले पॉइंट से ड्रा होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखते हैं आप, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिला। ठीक है, ये x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 1 है, तो ये पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे? इन्हीं तीनों पॉइंट्स को क्या करना है?
ज्वाइन करा देना है, ठीक है। आप इसे जब कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ कॉपी पे, तो ये लाइन जो होती है वो आपकी क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना वो मेरे अकॉर्डिंग राइट करने पे क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जा रहा है। अगर आप इसे ग्राफ कॉपी पे ड्रा करोगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इस स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करा देना है, ठीक है। और ये ड्रा हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट से भी आप ग्राफ को ड्रा करा सकते हो। 3 पॉइंट्स अगर आप नहीं ड्रा करना चाहते हो तो थर्ड वाले पॉइंट को आप ना ड्रा कराएं, तब भी जो है आप यहाँ पे ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 2 ही पॉइंट से मैंने क्या किया हुआ है, इस ग्राफ को ड्रा किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट थर्ड, y is equal to 3x. Student, you know we need at least 2 solutions for this equation. So for x is equal to 0, y is equal to 0. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, क्लियर। फॉर x is equal to 1, फॉर x is equal to 1, y is equal to 3. और जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक है। एक पॉइंट और सॉल्व कर लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -1, अगर मैं x की वैल्यू को -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं या 3 सॉल्यूशंस को भी, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशन आपने यहाँ पे क्या किया, राइट कर लिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा किया हुआ है। x पे आपका 0 मिल रहा है, y पे 0 मिल रहा है, मीन्स आपको ये ओरिजिन का पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन का पॉइंट आपको मिल गया O, ओरिजिन का पॉइंट आपको मिल गया O, x पे 1 है, y पे 3 है, तो x एक्सिस पे ये 1 है और y एक्सिस पे 3 है, मीन्स आपको जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, आपको जो पॉइंट मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। x एक्सिस पे आपका 1 है, y एक्सिस पे 3 है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप इसे क्या सपोज करेंगे, b। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b क्या होगा आपका, 1 and 3। अगर आप इस थर्ड सॉल्यूशन को भी प्लॉट कराना चाहते हो तो x पे -1 ये पॉइंट है आपका और y पे -3 ये पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर आप इसे इंटरेस्ट ज्वाइन कराते हो, ठीक है, अगर आप इसे ज्वाइन कराते हो तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। इससे अगर आप c सपोज करते हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना होगा आपका, -1 -3। तो आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। करना क्या है, अब आपको यहाँ पे इस स्केल की हेल्प से क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन यहाँ पे आपको ड्रा करनी है और ये कंप्लीट हो गया आपका नेक्स्ट ग्राफ, क्लियर। पार्ट 4, 3 is equal to 2x plus y, 3 is equal to 2x plus y. Firstly, we have to find 2 solutions for this equation because we need at least 2 solutions for the linear equation of 2 variables. So for x is equal to 0, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 मिल रही है, ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को राइट कर सकते हो दूसरे वे में, आल्सो वी कैन राइट इट y is equal to 3 minus 2x, क्लियर। y is equal to 3 minus 2x, अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। नेक्स्ट, फॉर x is equal to, अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 2 1 जा 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मिल गया, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इन्हीं 2 सॉल्यूशन पे ही हम इस
ग्राफ को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको x पे 0 मिल रहा है, y पे 3 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिला क्योंकि x एक्सिस तो ये ओरिजिन पे आ रहा है और y एक्सिस पे ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आपको 3 मिल रहा है। मीन्स इस पॉइंट का, अगर मैं इस पॉइंट का नाम a देता हूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना होगा आपका 0 3 होगा। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड क्या है, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आपको जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसे b सपोज कर दो, कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना होगा 1 एंड 1 होगा, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट्स इनफ हैं, ठीक है, ग्राफ को ड्रा करने के लिए तो ठीक है। और दो ही सॉल्यूशन में तो हमको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसको हम ज्वाइन करा सकते हैं। क्लियर। अब करना क्या है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करा देना है। या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही कि ये तो एक ही क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो करना क्या, एक और आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। कर क्या सकते हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को, ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप 2 राइट कर दो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस में 1 आ गया। मीन्स जब x एक्सिस पे आपका 2 होगा तो y एक्सिस पे -1 आ रहा है। अब आपको पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये पॉइंट आपको, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसे c सपोज करते हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या आएगा आपका 2 -1। अब तो ईजी हो गया, अब तो 3 पॉइंट्स मिल गए, अब तो ज्वाइन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करा दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। और ये बन गया आपका कंप्लीट ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, हमें 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। ऐसे 2 इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमको यहाँ पे बताने हैं जो 2 और 14 से क्या करते हो, पास होते हो, ठीक है। एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और वहाँ पे और कितनी लाइन्स हो सकती हैं ये मुझे बताना है और ये क्यों ऐसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे इक्वेशन के देने हैं जो 2 और 14 से क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन यहाँ पे राइट कर सकते हो। सपोज कर लो कि ये तो आपका अवशिषा होता है और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। आपको इक्वेशन कैसा सपोज करना है, अकॉर्डिंग टू अवशिषा और ऑर्डिनेट के। अगर मैं यहाँ पे 7x राइट करूँ तो इस 2 की जो वैल्यू है, जो वैल्यू 2 है, ये किसकी है, x की है, ठीक है। तो 7 2 जा 14 हो गया और ये -14 कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने, 40 सॉरी, और ये मैंने कर दिया y, क्योंकि x की वैल्यू को अगर मैं 2 सपोज करता हूँ तो ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन सपोज किया हुआ 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 2 और 14 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये 14 माइनस ये 14 0 आ रहा है। मीन्स ये इक्वेशन इस वाले वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे x लिखा, x की वैल्यू 2 हो गई, प्लस y लिख दिया और y की वैल्यू 14 हो गई, तो x प्लस y कितना होना चाहिए, 16 ही तो होना चाहिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। इसी तरीके से हम और भी यहाँ पे इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लो मैं नेक्स्ट इक्वेशन अगर यहाँ पे लूँ 2x, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और प्लस, ठीक है, कितना कर दूँ यहाँ पे, प्लस मैं यहाँ पे y कर दूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 2 जा 4 और ये 14 कितना होना चाहिए, 18, ठीक है। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो 4 हो गया, और ये 14 और 4 कितना बन रहा है आपका, 18 ही तो बन रहा। मीन्स यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप यहाँ पे इक्वेशन को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो कितना एग्जाम्पल पूछा था, ओनली 2 लाइन्स बोल रहा था जो 2 और 14 से होकर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल्स दे दिए। और क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। यू नो थ्रू अ पॉइंट वी कैन ड्रा इनफाइनेटली मैनी लाइन्स, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, थ्रू
through a point we can draw infinite number of लाइंस। ठीक है, एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट।